हेलो नमस्कार गाइस। आई वेलकम यू ऑल टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लासेस। एंड जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हाउ टू फाइंड बायर्स थ्रू बाय यूजिंग सिंपली गूगल, मतलब गूगल को यूज़ करके हम सिंपली कैसे बायर्स को ढूंढ सकते हैं और बायर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं। वैसे ही आज मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी तो मैं इसके लिए अपलोड कर रहा हूँ कि जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया है, उस प्रोडक्ट को हम तो एक्सपोर्ट करेंगे, पर सामने वाली कंट्री में जहाँ पे जो बायर होगा, जो इम्पोर्टर होगा, उसको कितने टैक्सेस लगेंगे, अगर वो हमको पता होगा तो एक एक्चुअली ईजी हो जाएगा हमारे लिए काम थोड़ा। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एक हमारी जो प्रोडक्ट है सामने वाली कंट्री में कितने उस पर टैक्स लगते हैं। तो सिंपली आप आ जाए गूगल पे या गूगल खोल लीजिए और नई विंडो में खोल के उसमें लिख दीजिए इंडियन ट्रेड, ये इंडियन ट्रेड पोर्टल। उसमें फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, उस पर सिलेक्ट करके आप नीचे थोड़ा आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करके देखो ये मिला होगा ITC और HS कोड। उसमें सिंपली आपका प्रोडक्ट का जो HS कोड है वो डाल दीजिए। जैसे कि मेरा है 100630 बासमती राइस और फाइंड करेंगे। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा कि ये पूछेगा कि ये पोर्टल, बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि ये पोर्टल है ना, हम इंडियन इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए बना है। तो ये हमारे लिए काम इजी हो गया है थोड़ा इसके आने के बाद। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट पोर्टल है, बड़ा यूज़फुल है, आप ज़रूर एक बार इस पर विज़िट करिए। तो जैसे ही मैंने बताया था कि आप इस पर HS कोड डाल के फाइंड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये एक और विंडो खुल जाएगी, उसमें बोलेंगे कि इंपोर्ट करना है कि एक्सपोर्ट करना है। तो हमको सिंपली जो हमारा प्रोडक्ट है लिस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की HS कोड की, और सिंपली उस पर क्लिक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो उस पर सिंपल आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो उस पर नीचे और एक विंडो खुल जाएगी और उसमें बताएंगे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, HS कोड एक्शन। तो हम इनमें से मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट है उसमें लिस्ट लंबी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, जैसी आपकी प्रोडक्ट है। मेरे लिए तो यही है बासमती राइस के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे चला जाऊँगा। जैसे ही नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा, कंट्रीज़ मतलब कौन सी कंट्री में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो खुल जाएगा वो विंडो। तो जैसे ही वो विंडो आता है, लिस्ट आ जाती है, तो हम सिलेक्ट कर देंगे, एक हांगकांग कर देंगे, एक यूरोप का इटली कर देंगे, और एक नीदरलैंड, जैसे कि एक सऊदी अरेबिया मैं कर रहा हूँ, उसमें एक UK भी कर देते हैं, और सऊदी अरेबिया जैसे कि एशियन में होगा, एशियन आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इधर। हाँ ये रहा। और एक एक्चुअली इसमें सिर्फ 5 ही कंट्री सिलेक्ट कर दे सकते हैं इसमें एट द टाइम। तो हम जैसे ओमान करते हैं तो उसके बाद 5 यू हैव रीच्ड मैक्सिमम कंट्री सिलेक्शन लिमिट। में ओमान करना चाहता हूँ क्योंकि ओमान के साथ हमने हमारा अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो एक इधर से इटली को निकाल देता हूँ और ओमान को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट पे चले जाएंगे, हम आ जाएंगे उसके। ये HS कोड आपको आप क्वेश्चन पूछोगे कि HS कोड इतने सारे डिफरेंट क्यों है। ये HS कोड तो एक ही होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पर कंट्री अपने हिसाब से अपने खुद के बनाती है। तो जैसे कि मेरे लिए तो ये एक ही है बासमती राइस के लिए। तो मैं सारा एक एक क्लिक करके सब खत्म करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा एक और विंडो खुल जाएगा जो मतलब फाइनली वो हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले हांगकांग में बासमती राइस में कितने टैक्सेस लगने वाले हैं। तो इधर लिखा है मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। टैरिफ का बेसिक सिंपली टैक्सेस बोला जा सकता है। उसमें लिखा है 0। तो ये तो अच्छी बात है, हांगकांग में हम बासमती राइस एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे लिए 0 है। इंडिया के लिए अगर इंडिया से कोई बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है हांगकांग तो एक 0 होता है। बाकी कंट्रीज़ के लिए अलग होता है, वो आप अलग मतलब देख सकते हो। पर हम फ़िलहाल हम इंडिया का देखेंगे। इंडिया से हम क्या एक्सपोर्ट करने वाले हैं और क्या कौन सी हमारी प्रोडक्ट को सामने वाली कंट्री में कितना टैक्स लगने वाला है। तो ये एक नीदरलैंड हो गया, वो यूरोप की कंट्री है। तो इसमें लिखा है मोस्ट फेवर्ड नेशन 175 यूरो पर टन। ये TN ही है, इस बेसिकली टन। और उसके बाद इधर लिखा है कि रूल ऑफ ओरिजिनल जो प्रोडक्ट कहाँ की है वो नॉट एप्लीकेबल। बाकी बहुत कंट्री में एप्लीकेबल है। तो तीसरे में आ जाएंगे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में भी 0 है। मेरे को ये हम भी उधर करते हैं तो उधर 0 है। और
यूके, यूनाइटेड किंगडम में मोस्ट फॉर जो टैरिफ लगने वाला है इम्पोर्टर को, वो होगा 121 जीबी, मतलब पाउंड 1000 किलो, मतलब 1 टन पे ही उनको 121 जीबी पाउंड उनको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और ये होता है, और इधर नीचे एक क्लिक होगा कि अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मतलब रूल्स ऑफ ओरिजिन, मतलब ये कई कई कंट्री में ये सर्टिफिकेट लगता है। बिना दिस सर्टिफिकेट, मतलब विदाउट दिस सर्टिफिकेट यू कैन नॉट इम्पोर्ट सम, बहुत कंट्री में ये सारे रूल्स है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें इसमें। तो ये था आज। और हाँ, और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो हम एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। जो हम प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करने वाला है, वो उस हम हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो पता कैसे लगाए। तो ये है एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। उसमें पॉलिसी में देखना चाहिए कि फ्री है। अगर इधर फ्री नहीं है और इधर प्रोहिबिटेड है या रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड में और रेस्ट्रिक्टेड में आप नहीं कर सकते। जिसके पास लाइसेंस होगा, और रेस्ट्रिक्टेड में आप बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, रेस्ट्रिक्टेड में आप कर सकते हो, प्रोहिबिटेड में आप लाइसेंस चाहिए। सॉरी फॉर द मिस्टेक, अभी सुधार लिया। तो ये है एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो हम कर सकते हैं, इधर फ्री लिखा है तो हम कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन में आ जाएंगे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक्स। सॉरी, ड्यूटी ड्रॉबैक्स में क्या होता है कि जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसा मिलता है अपने अकाउंट में डायरेक्ट टू शिपिंग बिल। जैसे ही आप सॉरी BL, आप जैसे ही पोर्ट पे चले जाते हो, उसका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, तो उधर से ही डायरेक्ट आपके IC गेट से आपके सीधे जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आ जाता है। तो इधर क्या है कि बासमती राइस पर मेट्रिक टन 20 रुपये मिलेगा। ये हो गया। इधर 7.50 है। जैसे जैसे डिफरेंट राइस में होता है वो जो जो प्रोडक्ट मैं जैसे बासमती राइस एक्सपोर्ट करूँगा, वो जिस कैटेगरी में आएगा उसके हिसाब से मुझे मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। जैसे क्वांटिटी होगी, जैसे कि 1 मेट्रिक टन होगा तो 20 रुपीज़ होगा, अगर ज़्यादा होगा तो वो प्लस होते जाएंगे। ये एक हो गया। दूसरा है ये रोड टेप। रोड टेप में होता है 1% आपको एक क्रेडिट मिलती है IC गेट पे। उसके लिए मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो इसके लिए मैं IC गेट के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा, जिसके लिए आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक्सपोर्ट के बिज़नेस में। तो ये था आज के लिए एक वीडियो जो बड़ा इम्पोर्टेंट था, इसके लिए मैंने बनाया। तो ठीक है, आप देखिए, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस में एक आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। बाकी ऑल सेट टू गो। और आपको जो भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आप प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स एंड आई एम हैप्पी टू रिप्लाई। सो इसी के साथ मैं वीडियो का समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।